कानपुर में नौजवानों ने एक बैनर लगाया, आई लव मोहम्मद लिखा था, है ना। वो रखा था, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये क्यों लगा? ये न्यू परंपरा है, नई परंपरा है। ये कह के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ जवानों पे, गिरफ्तारियां हुई। क्यों? डराना चाहते हो? डराना चाहते हो कि इनको इस तरह धमकाओ ये अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। खुदा की कसम, हम तो जीते ही उनके लिए गए और हम मरते भी उन्हीं के लिए। हमारा जीना भी हुजूर के लिए है, हमारा मरना भी हुजूर के लिए गए, हम जीते भी हुजूर के लिए गए और मरते भी हुजूर के लिए। जदीद तहकीक हुई कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा नाम लिया जाता है, तो मशीनों ने आखिर में यही कहा, जो नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उस नाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाँ जी, लोग इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे निकलवा, हम छोड़ दें ये नाम। जिस दिन ये छूट गया ना तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है। यही नाम जिंदगी है हमारी, और इसी के लिए हमारी जिंदगी है। आला हज़रत ने कहा, वो जो न थे, हाय हाय हाय, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जान है तो, जान है तो। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुल कायनात उसकी है जो हुजूर का है ना, जो हुजूर का है। मैं फैजान साहब एक बात आज बताऊं आपको, बस आखिरी बात, अब फरमाइश न करना करो। आखिरी बात, मैं जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, हुजूर के खिलाफ किसी कुत्ते ने गुस्ताखी की थी और दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हो रहा था, तो एक मीडिया वाले ने हुजूर एक बंदे से पूछा, क्या करते हो? उसने कहा, मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी करते हो? कहा, रोज जाता हूं मंडी में, जो काम मिलता कर लेता हूं। कहा, कितने कमा लेते हो? कहा, 400-500। उसने कहा कि तुम यहां आ गए हो और रोज कमा के खाना तुम्हारा धंधा है, तुम अगर इस धरने में, ए भैया, उसने कहा, अगर तुम इस धरने में 2 दिन रुक जाओगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो उस मजदूर ने बड़ी बात कही, उसने कहा, तुझसे किसने कह दिया कि हम रोटी के लिए जीते हैं? तू 2 दिन की बात कर रहा है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए पूरी जिंदगी यहाँ बैठना पड़ा, हम यहाँ बैठे रह गएंगे। उसने कहा था, हमें बच्चे इतने प्यारे नहीं है जितने ज़हरा के बाबा हमें प्यारे हैं। उसे कहना पड़ा था, अगर मजदूर इतना प्यार करता है तो फिर कायनात कितना प्यार करती होगी, है ना। हुजूर हमारे, हुजूर हमारे हैं, और दुनिया को हम ये बता देना चाहते हैं, हमसे जान तो ली जा सकती है, हुजूर का नाम नहीं छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने हजरत बिलाल को पढ़ा है, हमने हजरत जुनैरा को पढ़ा है, हमने हजरत सुमैया को पढ़ा है, हजरत खुबैब को पढ़ा है। हमने ऐसे मुजाहिदों की तारीखें पढ़ी हैं कि जिनके टुकड़े होते रहे और वो नाम से मोहम्मद अरबी का नाम जबान से पुकारते रहे हैं, है ना। हमारी तो तमन्ना देख हमारी तमन्ना, तू क्या जाने, तेरी तो खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है, क्योंकि तू काम की चीजें खाता ही कोई नहीं है। तुझे तो नई परंपरा दिखाई देगी। हमारी सोच देख, हमारी सोच देख। हम तो आखिरी सांस पे भी ये कहते हैं ना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हमारी आखिरी ख्वाहिश तो देख, हमारी आखिरी तमन्ना तो देख। हम तो मरते टाइम भी हुजूर को देखना चाहते हैं। आखिरी सांस में भी अगर कोई पूछे क्या चाहिए, तो हम तो मुस्तफा का जलवा मांगते हैं। हाँ, और जब मरने के बाद भी हमारी तमन्ना देख, बरेली से आवाज आती है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में, हाँ ना, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हाँ, शजरा तो मैं पढ़ देता, लेकिन कीड़े रोकने का इंतजाम आपको करना था,
है ना, कितने कीड़े मेरे मुंह में चलेंगे, मैंने तुम्हें एहसास नहीं होने दिया है। पंखा के इधर को लगाओगे अब। हमारी कौम की ये खासियत है, जब भी इन्होंने कदर की मरहुए की, जब तक कोई पीर मौलवी जिंदा रहा उसमें है भी निकाले, मर गया तो ना चादर लेकर आया हूं 150 की। अरे बड़े अच्छे थे, मरने के बाद कदर करते हो भाई, थोड़ा रहम तब कर लेते जब तकरीर के लिए बैठा था, अब खत्म हो गई तो पंखा लगाने चले हो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना ऑपरेटर साहब, थोड़ा इको दे दो, आ गए हैं ना तो बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बड़ी कंजूसी कर रहे थे भाई आवाज में, अब खोलिए ना आवाज इन्होंने, ठीक है ना, है ना ना बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर का शजरा बयान करना है मुझे, ठीक है, शजरा बयान करना हुजूर का, तो कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा बताते। हाय हाय हाय, सारे सुनना चाहते हैं ना भैया। अगर मुझे भी जिंदगी में एक जलसा करना होता मैं पूरी रात बोलता, अगर महीने में एक भी करता तब भी पूरी रात बोल लेता, हफ्ते में एक करता तब भी, मुझे रोज बोलना है। जो हफ्ते में 2-3 करते हैं वो भी 1 घंटा बोलते हैं, लेकिन मेरे सामने इतने मोहब्बत वाले लोग होते कि मेरी सुई घंटे से ऊपर चली जाए, है ना। फिर जरा मोहब्बतों का सबूत हो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी थक गया, उसे सांस चाहिए, आपको फिर बोलना सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे ना उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगी। क्या बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, खाली नेकी का झांसा लेकर के बैठे बैठे मदीने का कुत्ता मारना अच्छा नहीं है। क्या बात है, यहाँ बैठे बैठे, अरे मदीने में हरम शरीफ में कुत्ता घुस गया था, उसे भगा रहा, औरत बड़ी चालाक, उनने अंडे पकाए और चावलों के नीचे लगा दिया, अब पीर साहब को दे दिया खाना। अब पीर साहब देख रहे हैं, दूर के मुरीद कह रहा है हुजूर खाए ना, कि सब्जी तो लाओ, तो बीबी कह नालायक सब्जी नहीं थी, हुजूर कह रहे हैं। उनने कहा अभी आई ली झाड़ू, दो मारी पीर साहब से, एक इधर से एक उधर से, कि तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे के अंडे दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या बात है ना, है ना, तो जो सारे लोगों की, हाँ, तो फिर जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो झूठ की आड़ में नहीं, सच बता दो, मैं सांस लूंगा, आप जोर से सुभान अल्लाह कह दियो, मेरी सांस का पता नहीं चला, लेकिन याद रखना सुभान अल्लाह कहना मत छोड़ देना यार, कभी डंडी मार जाओ। हाँ, लोग ना चढ़ा तो दे यार, इलेक्शन लड़ो भाई, तुम जरूर लड़ो इलेक्शन, जो 2-4 रुपए हो मैं वो भी बर्बाद करा दें उसके, याद है, चढ़ा के पट्ट कर देते हैं, फिर बाद में करे हो भाई, मैं बता तुम्हारे खानदान से वोट न मिले, मेरा तो था, फिर अगला बीजिए। कतई हराम की खाने पे डटी पड़ी है दुनिया। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह जब भी खिलाए हलाल है, तो धोखा तो नहीं देंगे ना, लेकिन मौलवी भी चला के तुम्हारा, इतना चला के सुभान अल्लाह कहोगे तो शजरा पूरा सुनागा, वरना बीच में छोड़ देगा। नमाज जनाजा छोड़िए जो पूरी तकबीरें करूंगा, जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ, ठीक है ना ऑपरेटर साहब, आप भी सलामत रहो। बरेलवी है ना, हाँ तभी माइक अच्छा बजा रहे, वरना देवबंदी 12वीं में आवाज कम कर रहे, किसे पकड़ रहे भाई, कह रहा मशीन खराब, मैंने मशीन नहीं, ये पूरा जो सिस्टम है ना यही खराब, ठीक है ना। तो जितने बरेलवी है वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। ये बीच वाले लोग अब भी पता नहीं किस लालच में बैठे हैं, अब भी नहीं बोल रहे, कोई मसला नहीं, कोई मसला, बीच वाले लोग तो होते ही खराब, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जाए, सरासर मोम हो जाए या सरासर संग हो, है ना, बोलते जरा सुभान अल्लाह, याद एक बात बताओ, आप ना सैयद साहब के करीब बैठे सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे आगे आप बैठे, और याद रखिएगा जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। आप ज्यादा हक बनता है कि आप ज्यादा करीब है, इसलिए आप जोर से बोले सुभान अल्लाह, और आप इनसे ज्यादा करीब है, आप और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सारे बोल दो जरा सुभान अल्लाह, ये हमारे मैदान भाई मोहब्बत में कुछ भी कह दिया हमने, तो आप ना समझ, आप मत कह देना जो मैंने कह दिया। हाँ, भैया ही भैया को भैया कह सकता, बेटा भैया को भैया नहीं कहेगा। क्या बात है,
हाँ बेटे को अब्बा ही कहना पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखिएगा। बोले जरा मैं आप बड़े पक्के आदमी हूँ, शुरू से उखड़ी हो बैठी, कमाल है। 3 मिनट में चक्कर आ जा हमें, बड़े मजबूत लोग हैं, पुराना चावल है भाई, और जवानी का खाया बुढ़ापे में दिखता है। अच्छी चीजें खाया करो, 3 बजे तक ना जागा करो, वरना बुढ़ापा टाइम से पहले आ जाएगा मेरी तरह। हाँ बोल सकते हैं तो फिर बोलने सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। मौलवी को चालू करके खुद बंद हो नहीं सुना रहे, इनसे कहो ना फिर साथ है मेरा। हाँ, आप सुन रहे हो लेकिन ये ऐसा जैसे खा जाए ना, मेरी कोई दुश्मनी नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, अर्शी की आमद, फरशी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया सारे फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगी ये नस्ल की कि तेरा बेटा तेरे सामने जूता लेके खड़ा हो, बर्बादी ये के नस्ल की कि बेटा बाप को बाप न समझे, बर्बादी ये के नस्ल की कि बेटा माँ को माँ न समझे, बर्बादी ये के नस्ल की कि नस्ल नस्ल को नस्ल न समझे, बर्बादी ये है कि जो अपनों को अपना न समझे, और आबादी ये है कि गरीब गरीब तो होता है लेकिन कभी रिश्तों के साथ गद्दार नहीं हुआ करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई आके कहे कि नहीं मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार नहीं है, तो मुझसे डोरी मत लेना, पीर साहब से तावीज मत लेना, होना कुछ नहीं है उस तावीज से, क्योंकि वो हमारी बद्दुआ से टेढ़ा नहीं हुआ है, जो हमारी दुआ से सीधा होगा। हाँ, अब उसे सीधा कैसे करो? अरे मौलवी एक ही पीर मिला था ढूंढ ढांड के, उसकी भी डोरी बंद करा दी। सही बता रहा हूं। हाँ, हजरत पीर का तो मतलब ही ये समझे मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो मौलाना आज मुर्गी को क्या हो गया। ये खिलाफत भाई मुझे भी कई जगह से मिली हुई है, लेकिन मैं मुरीद क्यों नहीं करता पता है? जलसे वालों के फोन नहीं उठा पाता हूं, फिर मुरीद की भैंस बीमार है ना तो पीर साहब जिम्मेदार, कबूतर उड़ गया उसका तो पीर ढूंढ के दे, और ना दिया तो बोले तुम कुछ भी नहीं हो, मेरी मुर्गी कल से नहीं मिल रही है, तुम काय के पीर हो है? तो भाई साहब पीर साहब से जाके कह रहे पीर साहब औरत फर्मा बरदार नहीं है, पीर को बेचारे को खुद 3 दिन से नाश्ता नहीं मिला घर में, वो हमारी की फर्मा बरदारी करा रहे हैं। हाँ जी, तो ये सब चीजें अलग की, सारी चीजें
अलग की, अगर बेटा जूता लेके खड़ा होता है ना, पीर की वजह से नहीं, तेरे हराम लुकमों की वजह से हो रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं चाचा। जिन्होंने मजदूरी करके रक्शे चला के हलाल का बच्चों को खिलाया, अगर बेटा 60 साल का हो जाए, बाप 105 साल का हो जाए और बाप बेटे को जो पोतों वाला हो गया के उसके थप्पड़ मार दे, गर्दन झुका के खड़ा रहता है, ये होती है हलाल के लुकमों की ताकत। और अगर हराम के लुकमे होते हैं, 12 साल का बेटा बाप पे जूता लेके खड़ा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अगर चाहते हो औलाद फर्माबरदार बने, लुकमे हलाल खिलाओ, औलाद तुम्हारे कदमों में जूती बन के बैठी रहे। खिलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी। और सुनो, एक बात और कह दूं, नारा लगाऊं, मैं कहता ही रहूं, खुदा मेरे इस भाई को सलामत रखे। ये मोहब्बत है, लेकिन कल भी तकरीर करनी है, ऐसा ना हो कि फेफड़े आज ही तुम्हें दे जाऊं, है ना? कुछ नहीं होना ना, कुछ नहीं होना ना। मेरे साथ नारा लगाओ, सरकार की आमद। सदके जाऊं तुम्हारे नारे पे, कोई मर तो ना गया महफिल में, इतनी जोर से नारा लगाया तुमने यार। अरे कमाल कर दिया यार। इस नारे की गूंज तो दुनिया में सुनाई देती है सिवाय इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। फिर बोल सकते ना सुभान अल्लाह। सरकार की आमद। हाजी ये मत सोचना तुम्हारे बीच तुम ही बैठे हो, तुम्हारे बीच वो भी आए हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। वो कौन है? ना ना ना, उन्हें तो आना चाहिए भाई। हमारी जमात में टोपी लगा के, कुर्ता पहन के गैर मुस्लिम भी आके बैठते हैं, ये देखने के लिए कि ये कौम क्या बातें कर रही है, और या फिर ये देखने के लिए कि ये कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है। बात हुजूर की आए ना तो थक्के दे के सुभान अल्लाह ना का, खे सुभान अल्लाह, खे सुभान अल्लाह, तो कह रहा सुभान अल्लाह। आधा मौलवी सो जाता, उसकी सुभान अल्लाह सो गया ना। तो फिर वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छे लगे आप माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वअक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए कर ज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, ग़ौसे आज़म मने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, क़िबले इमा मददे, मगिरदा बे बला उस्ताद कुश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनती चिश्ती, कादिरी नारे, या गौसे आज़म हमज़े शायख अहमद रज़ा खान हुस्न आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अनथक कोशिशें और मेहनतें करके इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया।
मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के तमाम दीवानों को हुजूर की विलादत की खास खैरात अता फरमाए। आमीन। और जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है अल्लाह उनको दीन और दुनिया की दौलत और भलाइयाँ नसीब फरमाए। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं आले नबी औलादे अली पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद लिक़ाउल अमीन साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। और किसी सैयदज़ादे का मिंबर पे होना फ़ख्र की बात होती है। शुक्र है हमारे मिंबर पे दो दो सैयदज़ादे बैठे हैं, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। पीर भी सैयदज़ादा है और नात ख़ा भी सैयदज़ादा है। हुज़ूर सैयद नईम मियां साहब क़िबला बड़ी खूबसूरत नातें आपको सुना रहे थे और इस प्यार से पढ़ रहे थे कि लोग ऐसे खो गए थे कि सुभान अल्लाह कहने ही तैयार नहीं थे। मैं तो उसे आपका इश्क ही कहूँगा कि यहाँ बैठे बैठे आप मदीने में थे, इसलिए सुभान अल्लाह नहीं। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। मैं गुजारिश करूंगा अपने चंद नौजवान भाइयों से जो पीछे है ना, वो जरा यहाँ आ जाएं ताकि सुनने सुनाने का थोड़ा माहौल हो जाए। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये जो लगते हैं ना स्टैंड वगैरह, ये साइड में रहा करें, इनके बीच में आने से ना जलसे ही खत्म हो जाता है। मैं किससे बात करूं बताइए? आपसे बात करूं कि पीछे जो लोग बैठे उनसे बात करूं? तो मेरी गुजारिश है जो कुछ भाई है ना जरा उठ के आगे आ जाए, पीछे से थोड़ा आगे आ जाएंगे, जगह पूरी हो जाएगी ना मेरे सामने वाली, तो मैं यहाँ देख के बात करता रहूँगा। हाँ आप सही जगह बैठे हुए हैं। कैसे हट जाएंगे? मुश्किल है, इनकी तो लीडें बिछी हुई होंगी ना सब। जाल नीचे नीचे जाल नहीं माशाल्लाह माहौल अच्छा बनेगा। लेकिन ख्याल करें जो मेरे आगे बंदे बैठे ना तो वो जरा जिंदा दिल बैठे। हाँ जी। और उम्मीद करता हूँ कि कमेटी वाले अगर होंगे यहाँ बैठे हुए तो वो ज्यादा जिंदा दिल होते हैं, क्योंकि मेहनत सारी उन्हीं की लगी होती है। बाकी तो कुछ ये देखने आते हैं कि देखे मौलवी का मुंह कैसा है, कोई कहता मौलवी की बातें कैसी हैं। फैजान साहब को, बरकाती साहब को मारेरा शरीफ की बरकतें लेकर के हमने कानपुर से बुलाया है, देखे वो देखने में कैसे हैं। कुछ इसलिए आए होंगे, लेकिन ये सिर्फ कमेटी वाले होते हैं जो शाहिर आए तो कहते हैं अल्लाह इसे कामयाब करना ताकि जलसा कामयाब हो जाए। नकीब आए तो कहते हैं अल्लाह इसे कामयाब करना ताकि जलसा कामयाब हो जाए। खतीब आए तो उसके लिए भी दुआ करते हैं, पीर आए तो उसके लिए भी दुआ करते हैं, क्योंकि मेहनत लगी होती है ना। कई